प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। जब भी सुबह होने वाली होती है तो चिड़ियों की चहचहाट और वातावरण में एक बहुत ही आध्यात्मिक सुगंध सी फैलने लगती है और इन दिनों युवाओं का जोश और ऊर्जा देखते ही बनती है और ऐसा लगता है कि वैकेंसीज शीघ्र ही आने वाली हैं। और आश्रम में भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नए बैचेस के शुभारंभ का सिलसिला। और इसके अंतर्गत जो बैच सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वो है प्राध्यापक स्कूल शिक्षा यानी कि ग्रेड फर्स्ट का बैच। ये बैच ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। अब इस बैच के शुभारंभ का दिनांक घोषित कर दूं, 30 जुलाई 2024 मंगलवार, और इस बैच को हम लोग संपन्न करेंगे 31 जनवरी 2025 शुक्रवार को। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र, जिसे हम सामान्य ज्ञान के पर्चे के नाम से संबोधित करते हैं या जीके का पेपर भी कह देते हैं, उसके साथ साथ इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी का कक्षा कक्ष और ऑनलाइन शिक्षण भी हम लोग करवाएंगे। यानी इन 5 विषयों की तैयारी आपको आश्रम में करवाई जाएगी। अक्सर विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर, आश्रम की कार्य प्रणाली क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आश्रम में जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेता है उसे सबसे पहले अपने संबंधित बैच के ऐप के शेड्यूल कॉलम में जाना होता है। ये शेड्यूल है एक प्रकार से एक कार्य योजना के विद्यार्थी को, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी को किस प्रकार से काम करना है। यह शेड्यूल प्राय 14 दिवसीय होता है और इस शेड्यूल के अनुसार ही हम विद्यार्थी को, यदि ऑफलाइन का विद्यार्थी है तो कक्षा कक्ष शिक्षण करवाते हैं, और यदि ऑनलाइन का विद्यार्थी है तो उसे रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध करवाई जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है पेपर्स। 14 दिन में हम प्राय 5 या 6 छोटे पेपर्स आयोजित करते हैं और फिर 14वें दिन होता है बड़ा पेपर। और 14वें दिन का ये जो बड़ा पेपर है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये निर्धारित शेड्यूल में से होता है और इसके अंतर्गत विद्यार्थी को बताई जाती है कि कितने विद्यार्थी पेपर में बैठे और आपकी क्या रैंक रही। ये रैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक विद्यार्थी को लगातार बड़े पेपर में अपनी रैंक को इंप्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इस बैच में यदि ऑनलाइन विद्यार्थी है तो उसे हम क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार टेस्ट शेड्यूल होगा, शेड्यूल के छोटे पेपर्स ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से होंगे और शेड्यूल के बड़े पेपर्स भी ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से ही आयोजित करवाए जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऑफलाइन बैच में वही निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सबसे पहले कक्षा कक्ष शिक्षण, और कक्षा कक्ष शिक्षण के साथ ही छोटे पेपर्स और बड़े पेपर्स आयोजित करवाए जाएंगे। हाँ, ऑफलाइन बैच में एक विशेषता रहती है कि हम लोग जो बड़े पेपर्स हैं उनका आयोजन किसी निर्धारित परीक्षा भवन में ठीक वैसे ही करवाते हैं जैसा कि आप परीक्षा देते समय माहौल को अनुभव करते हैं। वही माहौल आपको प्राप्त
होता है। अब बारी आती है कि इस सारी कार्य योजना को हमने कितने शेड्यूल्स में, कितने खंडों में विभाजित किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इन खंडों की संख्या है कुल 12 और इन 12 खंडों के अनुसार जो शेड्यूल्ड पेपर्स होंगे उनके दिनांक, आप इनकी फोटो भी खींच लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। पहला बड़ा शेड्यूल पेपर होगा 17 अगस्त को, दूसरा 1 सितंबर को, तीसरा 15 सितंबर को, चौथा 29 सितंबर को, पांचवा 13 अक्टूबर को और छठा 26 अक्टूबर को। और सातवां बड़ा पेपर 17 नवंबर को, आठवां 1 दिसंबर को, नौवां 15 दिसंबर को, 10वां 29 दिसंबर को, 11वां 12 जनवरी को और 12वां तथा अंतिम शेड्यूल पेपर 26 जनवरी 2025 रविवार को आयोजित किया जाएगा। और फिर बारी आएगी संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर्स की, जो कि 29 जनवरी और 31 जनवरी 2025 को आयोजित करवाए जाएंगे। तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। यह भी बता दूं कि इसमें पेपर फर्स्ट अलग से होगा और पेपर सेकंड अलग से होगा। लेकिन यह अलग से का मतलब कहीं कोई विद्यार्थी ये ना ले ले कि पेपर फर्स्ट के लिए उसे अलग से सहयोग राशि देनी पड़ेगी, प्रवेश लेना पड़ेगा। पेपर सेकंड के लिए अलग से सहयोग राशि देनी पड़ेगी, प्रवेश लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आश्रम में फर्स्ट और सेकंड पेपर की जो सहयोग राशि है, जिसे आधुनिक भाषा में फीस कह देते हैं, वो कंबाइंड ही है, यानी कि आपको एक ही देनी है, दो नहीं देनी। तो ये सारी बातें हुई। अब छोटे पेपर्स के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि आपके 14 दिन में जो ग्रेड फर्स्ट के लिए हम पेपर्स करवाएंगे उनकी कुल संख्या तो रहेगी 10। दरअसल 5 होंगे पेपर फर्स्ट के लिए, 5 होंगे पेपर सेकंड के लिए। हाँ, अगर कोई विद्यार्थी इन 5 में से किन्हीं अन्य विषयों का विद्यार्थी है, वो आश्रम के माध्यम से सिर्फ पेपर फर्स्ट को ही तैयार कर रहा है, तो वो एक अलग बात है। बाकी प्रथम प्रश्न पत्र बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को आयोजित करवाया जाएगा। यानी कि 14 दिन में 5 पेपर्स होंगे प्रथम प्रश्न पत्र के छोटे, और द्वितीय प्रश्न पत्र के जो छोटे पेपर्स होंगे वो मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को, यानी कि 5 होंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह से सामान्य ज्ञान के पर्चे के जो छोटे पेपर्स हैं उनकी संख्या 62 रहेगी और छोटे शेड्यूल्ड पेपर्स द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सब्जेक्ट के, उनकी संख्या 59 यानी कि 59 रहेगी। और कुल बड़े शेड्यूल्ड पेपर प्रथम के अलग, द्वितीय के अलग 12 पेपर्स होंगे, यानी एक प्रकार से जोड़ें फर्स्ट और सेकंड के तो इनकी संख्या 24 पहुंचती है। और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बड़े पेपर्स प्रथम का अलग, द्वितीय का अलग 2 राउंड होंगे, यानी कि कुल 4 पर्चे आपके हो जाएंगे। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको अच्छी तरह से नोट कर लेनी है, कहीं उसमें बाद में आपको असुविधा ना हो। वो बात ये है कि जैसे ही बैच अवधि के दौरान अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रथम श्रेणी प्राध्यापक की भर्ती निकाल देता है, तो यह बैच 1 सप्ताह के भीतर हम लोग 0 से पुनः प्रारंभ कर देंगे। तो इसे आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, सवेरा होने को है, चिड़ियां चहचहाने लग गई हैं और वातावरण में आध्यात्मिक सुगंध फैल रही है। तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मेहनत का प्रतिफल, नैतिक दृष्टि से की गई मेहनत का प्रतिफल, पवित्र लक्ष्य
को साध कर की गई मेहनत का प्रतिफल कभी भी व्यर्थ नहीं होता, हमेशा सकारात्मक ही होता है। तो तैयारी में जुट जाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।